नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। सबसे पहले मैं देशभक्ति पर शायरी सुनाना चाहूंगा। ना अमेरिका मिले, ना पाकिस्तान मिले, ना फ्रांस मिले, ना अफगानिस्तान मिले, यही दुआ करूंगा अगर मुझको भगवान मिले। अगर फिर से मुझको इस दुनिया में जान मिले तो जीने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दूं, सारी दुनिया में अपनी पहचान बना दूं। मुझे अपने देश से इतनी मोहब्बत है, जी चाहता है सारी दुनिया को हिंदुस्तान बना दूं। भारत माता की शान लिखा है, शहीदों का बलिदान लिखा है। चीर कर देखो सीना मेरा, मेरे दिल की हर धड़कन पर हिंदुस्तान लिखा है। वाह। कुछ शायरी में प्यार मोहब्बत पे सुनाना चाहूंगा। पास आके दिल धड़काती हो, दूर रह के चैन चुराती हो। पास आके दिल धड़काती हो, दूर रह के चैन चुराती हो। तुमको हमसे मोहब्बत है इसलिए तुम मुस्कुराती हो। बहुत बढ़िया शायर सावन जी, बहुत कमाल लिखे हैं आप। प्यार को न समझने वालों समझोगा तमीज हो, प्यार को न समझने वालों समझोगा तमीज हो। प्यार के कारण ही तो तुम किसी फल के बीज हो। अरे इस प्यार से तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए। ये तो बताओ लोगों फिर तुम क्या चीज हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सजाने वाले ने ये संसार क्या खूब सजाया होगा, वो तुमको ही याद करता होगा जिसने तुमसे दिल लगाया होगा। एक दिन भगवान ने अपने पूरे स्टाफ को छुट्टी देकर तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं शायरी लिखने के साथ साथ नाटक और गाने सॉन्ग मतलब लिखता रहता हूं। तो एक बार 4-5 लड़के ग्रुप के और 4-5 लड़कियां बैठी थी, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ शायरी सुना दो। तो मैंने इस तरह से शायरी सुनाई। तो एक लड़की कहने लगी कि तूने तो शायरी की पूरी किताब याद कर रखी। तो मैंने उसे जवाब दिया, शायरी बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते मशीनों को, शायरी बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते मशीनों को। हम जैसे शायर बनते हैं देखकर आप जैसे हसीनों को। अब एक शायरी माँ के लिए लिखी है, वो सुनाना चाहूंगा। ये सारी दुनिया ये सारा आलम देती है माँ, हमको खुद गम सहकर खुशियां हरदम देती है माँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि हर इंसान को जन्म देती है माँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ सभी के लिए खुशी चाहता हूँ, गलती के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी तो यही दुआ है, सबको खुश रखे विधाता। जय हिंद, जय भारत माता। इसी बहुत बढ़िया शायर सावन जी ने यहाँ पे प्रस्तुति दी। श्रीमती अर्चना सिंह जी जो दिल्ली से आई है, मैं उनका स्वागत करूंगा। श्रीमती अर्चना सिंह जी प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम शायर सावन है और मैं आपको इसके बारे में ज़रा सी जानकारी दे देता हूँ। यह कवि सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसका आयोजन नवोदय पब्लिकेशंस ने किया था। इस कवि सम्मेलन में न केवल भारत से बल्कि अन्य देशों से भी 250 से ज़्यादा कवि पधारे थे और अपना प्रोग्राम किया था। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर देशों के कवि थे वे भी इसमें आए हुए थे। अगर बात करें मुख्य अतिथि की, तो यहाँ पर बड़े से बड़े नेता और अभिनेता ने आकर हमको सम्मानित किया था। जितने भी कवि थे उन सभी को सम्मानित किया था, जिनमें खास रूप से लखनऊ के डीएम और दी कश्मीर फाइल के राइटर भी मौजूद रहे। और दोस्तों, इस कवि सम्मेलन से जुड़ी एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे पास इस कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनविटेशन आया, तो फिर मैंने घर वालों से पूछा कि क्या मैं इस कवि सम्मेलन में जा सकता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि तुम बेकार में पैसे ख़राब करके आ जाओगे। इस तरह से की मतलब जो है कि बात कही गई। और फिर मैं कवि सम्मेलन में गया लखनऊ, और जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया और फिर शुरू करके फिर ख़त्म किया, तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक महिला मेरा हाथ पकड़कर अलग ले गई और कहने लगी, बेटा आपने बहुत अच्छा जो है कि कविताएं सुनाई, अपना प्रोग्राम दिया। तो इसे सुनकर मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगा।
मैं उस माँ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी कविताओं को पसंद किया और भविष्य में भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी अच्छी कविताएं लिखने की कोशिश करूँ। देशभक्ति, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, इंसानियत से रिलेटेड कविता लिखने की कोशिश करूँगा। और यदि आप भी हमसे कोई कवि सम्मेलन कराना चाहते हो या फिर शादी, जन्मदिन या देशभक्ति प्रोग्राम में हमसे कविता या शायरी सुनना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं फिल्म, सॉन्ग आदि भी लिखता हूं, लेकिन शायरी के मामले में तो मैं कहकर बड़े से बड़े कवियों के भी पसीने छुटा सकता हूं। यदि किसी को मुकाबला करना है तो कर सकता है, कंपटीशन करना है तो कर सकता है, क्योंकि इंसान को अपने फील्ड में नंबर 1 बनने की कोशिश करनी चाहिए। और जाते जाते एक शायरी कहना चाहता हूँ। कौन कहता है कि आज के शायरों में दम नहीं है? अरे कौन कहता है कि आज के शायरों में दम नहीं है? ऐसी बातें वहाँ कहते होंगे जहाँ हम नहीं है। जिसके आने से शुरू हो जाए जश्न, जिसके गीत, जिसके शेर जीते सबका मन। माना कि अभी समय थोड़ा विपरीत है, लेकिन जब समय साथ देगा तो सबके दिलों में बसेगा आपका अपना शायर सावन। दोस्तों अगर आपको यह कवि सम्मेलन पसंद आया तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए।